हम लोगों का बेटा बेस चरण का तो अगला टॉपिक जो हम लोगों का है दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगर कल क्लास होगी या परसों होगी तो हम इसकी जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों को ना डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल बनाना होता है जिसके अंदर कोई भी अगर हम किसी सब्सटेंस को लेट कर रहे हैं, सपोज मैं एक्स ले रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा हूँ, तो उसकी क्या क्या डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज हैं वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बनेगा। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि a coin is tossed twice। अब एक कॉइन को अगर हम दो बार टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो हमारे पास यहाँ पे चार आउटकम्स आ जाएंगे। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ हेड्स, हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए बनाना है? नंबर ऑफ हेड्स के लिए। तो लिखेंगे लेट कैपिटल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनेगा हमारा। प्रोबेबिलिटी पहले लिखेंगे x, उसके नीचे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। अब नंबर ऑफ हेड्स हमारे कितने हो सकते हैं? या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x का मतलब क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0, नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि हमारे पास एक केस आएगा दैट इज tt। तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस है, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास? 1/4। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि हमारे पास एक हेड आना चाहिए। तो इसके पास आउटकम्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस के st और th दो फेवरेबल हो जाएंगे। तो 2/4 कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? 1/2। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब दो हेड्स है, एक ही केस होगा हमारा, दैट इज hh व्हिच इज इक्वल टू 1/4। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस यही बना देना आसान से। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी पूरा टेबल बना लो तो यहाँ पे जो भी जो प्रोबेबिलिटीज आई है इसका एक बार सम जरूर कर लेना। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 मतलब कि 2/4, तो कितना आ गया? 1 आ गया। टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी हमारी हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकता है बच्चे गलत कर दे, तो आपको चेक करने के लिए यही है कि आपने अगर बनाया है और सही है तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? हमारी 1 आएगी। सिमिलर केस हम बना सकते हैं हमारा x जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टेल्स के लिए। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। बेटा भाई कॉइन को हम लोगों ने 3 बार थ्रो करा है या 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, इसका मतलब एक ही है। जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हमारा सेम बनेगा। एक कॉइन को 3 बार टॉस करा अगर हम लोगों ने तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 2 क्यूब व्हिच इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस फॉर्म करो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास? 8। 8 का आधा कितना होता है? 4। तो हमारे पास 4 बार हेड, 4 बार टेल। तो 2 का 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 2। 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, फिर हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, यह सब यहाँ पे अप्लाई। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास 8 इसके आउटकम्स आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसके लिए दोबारा से बनाइए, ड्रॉ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ टेल्स। तो एक हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स हमारे कितने हो सकते हैं इसके अंदर? 0, 1, 2, 3। पहला केस हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि एक भी टेल नहीं आया, मतलब कि तीनों के तीनों हमारे क्या है? हेड है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक ही टेल है, बाकी दो हमारे पास हेड्स है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? HH, एंड THH। 3 केस हो जाएंगे, दैट इज 3/8। फिर दोबारा से प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब कि दो टेल होंगे, TTH, THT, NHTT, 3/8। लास्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3
तीनों के तीनों टेल है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/8। दोबारा से तीनों चारों को ऐड करो, 1/8 3/8 3/8 1/8, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है आरना 1 आ रही है, जिसके मतलब क्या है कि हमारे क्वेश्चन में वैल्यूज निकाली सारी सही है। नेक्स्ट 2 coins are, sorry 2 coins में 2 dice, 2 dice are thrown at random and the sum appearing on the top is noted. Draw the distribution table for the sum obtained. हमें यहाँ पे क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। किस लिए बनाना है? सम के लिए। तो सम हमारा क्या आ सकता है बेटा? मिनिमम सम हमारा 2 आ सकता है, और मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 ये आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि सम कितना हमारे पास 2 आ जाएगा। सम 2 के लिए केस क्या बनेगा? सिर्फ 1 1 बचेगा। तो कितने केस हो गए? 2 केस हो गए। 2 अपॉन क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे? 36 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 कॉइंस को, 2 डाइस को हमने थ्रो करा है, एक डाइस को थ्रो करते 6 आउटकम होते हैं, 2 है तो 6 स्क्वायर 36 आ जाएगा। फिर ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का मतलब है कि सम कितना चाहिए? 3 चाहिए। सम हमारा 3 कब आएगा बेटा? 1 2 2 1 और 3 0 और 0 3 पे आ जाएगा। 0 तो हाँ, डाइस में तो 0 होता ही नहीं है, इतना तो याद है। कितना केस आएंगे? 2/36। अरे पहले वाला 1/36 था। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 में हमारा एक केस आ जाएगा हमारा 1 3 2 2 3 1। कितना आ जाएगा ये? 3/36 आ जाएगा। तो पहले वाला है हमारे पास 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 1,4 2,3 3,2 एंड 4,1 4/36 आ जाएगा। ऐसे हम सारे केसेस में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जी। ये निकाल के कुछ आगे भी करना होगा बस, ये नहीं बस यही है, सबसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है बेटा। मीन वेरिएंस रेवस बनी है क्या बेटा? 3 नंबर का। अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन हमारे को इस टाइप से आपको गिवन होगा। x प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x 0 1 2 3, इस पे प्रोबेबिलिटी k 2k 2k k। क्या ना, फाइंड सबसे पहला पार्ट आ गया इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? k निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है हमारी। तो क्या हमारे पास k 2k प्लस k 6k इज इक्वल टू 1। तो k की आपके वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। तो 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा? 2/6 और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? फिर नेक्स्ट आपको बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 3। लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। तो हो जाएगा 1/6 2/6 2/6 प्लस 1/6। कितना आंसर आ जाएगा? आपको नेक्स्ट बोल दे कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 2/6 प्लस 1/6, 3/6, कितना आ जाएगा ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। क्लियर है ये? डाउट इसमें? नेक्स्ट, 2 cards are drawn. 2 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the distribution table here. Make a distribution table. Make a distribution table for the number of aces. अब नंबर ऑफ एस हमारे कितने हो सकते हैं, हमें उसके लिए सॉल्व करना है। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ एस। एस का मतलब क्या होता है? इक्का। ए लाना है हमें। x प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। एक एस हमारे कितने हो सकते हैं? तो 0 होगा, 1 होगा या 2 हो जाएगा। क्या हमें दो ही तो कार्ड ड्रॉन करें तो मैक्सिमम होगा 2 ही एस आ सकते हैं। पहला वाला केस आपका बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? नो एस, कोई भी एस नहीं आया। एस कितने होते हैं पूरे कार्ड में? 4 होते हैं। तो 4 में कोई भी कार्ड नहीं आया, एस नहीं आएगा तो क्या आएगा? अदर देन एस आएगा। अदर देन एस कितने कार्ड हो जाएंगे हमारे? 48 हो जाएंगे। और कितने कार्ड निकाले? 2। तो 48C2 अपॉन में 52C2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट केस सॉल्व करना आता है? नहीं आता। आपका फॉर्मूला बेटा NC2 का फॉर्मूला होता है n(-1) अपॉन में 2। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 48 47 अपॉन में 2 डिवाइड बाय 52 51 डिवाइड बाय 2। कैंसिल कर लेंगे जगह हमारा 48 इंटू 47 डिवाइड बाय 52 इंटू 51। ठीक है जी सर, सॉल्व करना है आपको। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का मतलब कि एक एस है। एस कितने होते हैं? 4। 4C1 मल्टीप्लाइड बाय कार्ड निकाले हैं 2, उन 2 में से एक एस है तो दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन एस होगा। नॉन एस कितना? 48C1 अपॉन टोटल 52C2। तो 4C1 की वैल्यू कितनी होगी? 4। 48C1 कितना होगा? 48 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास 52 51 अपॉन में 2, क्योंकि NC1 की वैल्यू कितनी होती है? n के इक्वल होती है। ठीक है। और अगला केस हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? ये दोनों के दोनों एस है। एस कितने होते हैं? 4C2 डिवाइड बाय 52C2। ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 3/2। अगला केस हो जाएगा 52 इंटू 51 डिवाइड बाय 2, जिसकी वजह से हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 52 इंटू 51 हो जाएगा। मानव सो तो मत कम से कम, तो बताओ कितना होगा? 13 इंटू 17 मल्टीप्लाई करके निकलेगा। बताओ कैसे होगा? ऐसे निकल जाएगा तो 221। और तुम लोग तो एंट्रेंस की तैयारी करो तो ये हाल है। समझ आ गया बेटा? पेज नंबर 561 निकालो। एग्जांपल नंबर 24। यहाँ पे आपको बोल रहा है 2 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards। सेम जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन अभी करा लेफ्ट साइड पे, बट यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 2 cards are drawn successively with replacement। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन करा, यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि हमने दोनों कार्ड एक के बाद एक निकाले हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 24 में बोल रहा है कि मैंने एक कार्ड निकाला, देखा, फिर उसको वापस डाल दिया, फिर दूसरा हमने वहां से कार्ड निकाला। क्लियर है ये चीज? तो दोनों में ये फर्क है। रिप्लेसमेंट वाले केस में लिखा होगा। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हमने पहले एक कार्ड निकाला, देखा, उसको वापस डाल दिया, फिर दूसरा कार्ड हम लोगों ने निकाला है। यहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ एस। खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 25। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। अगर हम लोग क्या नाम है, एक 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस,
एक पेयर ऑफ डाइस को हम लोगों ने 3 बार फेंकने हैं, सो हम लोगों को उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना फॉर द नंबर ऑफ डबलेट। बेटा अगर एक पेयर को फेंकोगे तो एग्जांपल नंबर 25, तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, डबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डबलेट कितना होता है हमारा बेटा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड, तो हमारे पास डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा, 6/36 1/6। नॉट अ डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5/6 हो जाएगी। आप लोगों ने इसको कितनी बार फेंका है, 3 बार फेंका है। तो पहला केस x रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, x इक्वल टू 0 का मतलब केस का मतलब क्या है कि हमारे पास डबलेट नहीं आया। डबलेट अगर नहीं आया तो नॉन डबलेट आएंगे, और 3 बार फेंका मैंने तो x नॉट के इक्वल हो जाएगा। x नॉट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। दिस बिकम्स 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 5/6 into 5/6, 125/216 आ जाएगा। अगला केस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, एक डबलेट आया है, एक डबलेट आया तो बाकी दोनों क्या होंगे, नॉन डबलेट। एक केस ऐसा हो सकता है कि पहले नॉन डबलेट आया, फिर डबलेट आया, फिर नॉन डबलेट आया, नॉन डबलेट और फिर क्या आया, डबलेट आया। क्या बेटा, 3 फैक्टोरियल, भाई तो सीधा कर लो, इंटू 3, तो 3 केस तो हो गए, ज्यादा लंबा का है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1/6 इंटू 5/6 स्क्वायर, 5/6 स्क्वायर इंटू 1/6, 1/6 इंटू 5/6 होल स्क्वायर, so 3/6 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर। ऐसे सेम आप x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास डबलेट कितने आए हैं, 2 आए हैं। डबलेट 2 आए तो क्या हो जाएगा, 2 बार डबलेट थर्ड टाइम नहीं आया, x बार x प्लस x बार x सो हो जाएगा हमारे पास 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 इंटू 3, और x इक्वल टू 3 का मतलब हो जाएगा कि तीनों बार हमारे पास क्या है, डबलेट आए, 1/216 आया। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 की। न्यू बुक में दोनों ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वहां पर इतने पुराना एडिशन पड़ा हुआ है, नया दिखाना किसी का तो मतलब फर्क नहीं पड़ता ना, नई बुक में है नहीं है, टॉपिक तो है ना नई बुक में, नई बुक में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक नहीं दे रहा तुम्हें, एक दो क्वेश्चन एग्जांपल दिए हैं, दिए हुए ना, दिए हुए तो बस फिर एक क्वेश्चन भी दे दिया मतलब पूरा टॉपिक आएगा पेपर में। वो उससे कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन कम कर दिए लेकिन टॉपिक तो दे दिया ना, टॉपिक दे दिया मतलब आएगा ही आएगा। वो मीन मैम ने कितने स्कूल में करवा रहे हैं, टॉपिक में लिखा हुआ वहां पे मीन। तो हम लोगों को देखो सर, देखो कोई बात नहीं, यार तो 5 मिनट और एक्स्ट्रा क्या फर्क पड़ जाएगा, 15 मिनट के बाद कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखो हम लोगों को क्या करना है, आपका मीन करना है। तो मीन निकालना ना बहुत ही आसान है। मीन को हम लोग लिखते हैं बेटा इसके अंदर, मतलब एक्स बार, बट एक्स बार का हम लिखते हैं ई एक्स, लिखते हैं ई ब्रैकेट एक्स। ई एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, उसको बोलते हैं मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या निकालने का, इसका फॉर्मूला हमारे पास समेशन एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स, नीचे आई भी लिख देते हैं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n या 0 to n, जो भी वहां पे आ रहा हो। अब इसको है क्या चीज है, आपने देखा था 2 कॉइन्स को जब हम लोगों ने टॉस करा था, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो नंबर ऑफ हेड्स के लिए आपने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था, हेड जहां 0 होंगे 1 होंगे 2 आ जाएगा। इसका केस था 1/4 2/4 एंड 1/4 है। अब मेरे को निकालना है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स। मीन में किसके लिए निकालना है, नंबर ऑफ हेड्स के लिए। फॉर्मूला क्या है बेटा, समेशन x मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या है हमारे पास ऊपर 0, और 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4, 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो हो जाएगा 0 प्लस 2/4 प्लस कितना आ जाएगा ये 4/4, क्या आंसर आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। x को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे
और सबको प्लस कर दो तो मेरे पास मीन का इक्वल आ जाएगा। यस ये मीन है, बस इतना सा टॉपिक है। क्लियर है जी। नेक्स्ट इसके बाद मिसलेनियस का एग्जांपल देखो। पुराने एडिशन में एग्जांपल 36, नए वाले एडिशन में एग्जांपल नंबर 23। ये आपको बोल रहा है ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट्स अ 6 एंड विंस द गेम। लूडो में तो यही करते हैं, जब तक 6 आएगा तभी हम लोग जो गोटी बोलते हैं, गोटी तो कॉइन को हम बाहर निकाल देंगे। तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स फर्स्ट। अब आपका हम लोग यहाँ जीतेंगे कब, जब हमारे पास डाइस पे क्या आएगा, 6 नंबर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग मार्क कर लेते हैं सक्सेस के लिए। सक्सेस कब मिलेगी, जब डाइस पे हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसा हमारा सक्सेस नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ बेटा, मत टाइम वेस्ट यहाँ पे। संडे तुम्हारा भी है ना, संडे मेरे लिए भी है। मैंने करा के तो हमारे पास सक्सेस तब मिलेगी जब आपके डाइस पे हमारा नंबर 6 आ जाएगा। तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारा कितना हो जाएगा, 1/6। एफ मतलब फेलियर, फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो 5/6 हो जाएगी। वो कह रहा है ए गेम स्टार्ट करेगा और तब तक डाइस को थ्रो करता रहेगा जब तक उसका 6 ना आ जाए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो दोनों के विनिंग की। अगर ए गेम को स्टार्ट कर रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उसने आपका डाइस को थ्रो करा और पहली बार में 6 आ गया, तो सक्सेस मिली, गेम खत्म। ऐसे एक और केस बन सकता है कि पहले एक बार ए ने फेंका और वो नहीं जीता, तो फेलियर। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या कि ए को ही हमने जिताना है, तो पहली बार में जीत गया। दूसरे केस में क्या हुआ, पहली बार फेलियर आया, फिर बी भी हार गया और फिर क्या हुआ, ए जीत गया। इसका मतलब ये है कि ए जीत गया, ए हारा, बी हारा, फिर ए जीत गया। ठीक है, तो ए हार गया उसको एफ लिखा, बी हार गया उसको क्या लिखा, एफ लिखा, ए जीत गया उसको लिखा एस। फिर अगला केस क्या होगा बेटा, ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, फिर ए जीत गया। तो हमारा हो जाएगा एफ 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 इनटू एस। जैसे तो आपका चलता ही रहेगा। तो ये हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 5/6। दो केस है, 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। नेक्स्ट फेलियर हमारे पास 4 बार आएगा इंटू 1/6, चलता रहेगा। ये हमने क्या बन रहा है कि जीपी बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का जो सम का फॉर्मूला है वो होता है a/1 - r। ए होता है फर्स्ट टर्म, तो ए की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। और अगर कॉमन रेशियो की बात करें हम तो हो जाएगा 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 होल डिवाइड बाय 1/6, कैंसिल। तो जिससे r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5/6 का होल स्क्वायर। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 - r। ए की बेटा वैल्यू 1/6, r है 25/36, 36 - 25/36, 1/6, 36/11। तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी, 6/11 आ गई है। और ऐसी बी विनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो कि आ जाएगा हमारे पास 5/11 के इक्वल। क्योंकि ए पहले स्टार्ट कर रहे हैं, इसका 1 पॉइंट का एक्स्ट्रा डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है ये चीज, पक्का।